वैसे तो आज का टॉपिक अलग है, उस पे मैं बात करूंगा, लेकिन चूंकि शुरुआत में आपको एक 10 सेकंड के लिए बताऊं कि ये मैंने एक वीडियो बनाई थी। उत्तर प्रदेश में करोड़ों का घोटाला, भर्ती इसलिए नहीं आ रही है शिक्षकों की, जिसको लगभग 30,000 बच्चों ने देख लिया 3-4 दिन में। ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, जिन पे करोड़ों के घोटालों के बारे में बातचीत हुई थी। तो भाई अब हमें क्या पता इन पे आरोप लग कितना सही है कितना गलत है। आप जाकर के उन लोगों को पकड़िए जिन्होंने आपके बारे में जो बोल रहे हैं। एक पूरी एक कॉपी, एक पूरी पब्लिश हुई थी, पूरा एक आरोप पत्र आया था, कई लोगों ने लिख करके मुख्यमंत्री जी को लिख करके भेजा, शिक्षा विभाग को लिख करके भेजा। तो वही पत्र हमारे पास आया, हमने उस पर बात कर दी। लेकिन इसके बदले इस वीडियो काफ़ी वायरल होगी, तो इनके एक असिस्टेंट का मुझे कॉल आया कि जी आपका चैनल बंद करवा देंगे। ये हालत होगी बीजेपी सरकार में। दूसरी जो आज की घटना है उसके बारे में जब मैं बात करूंगा, भैया बच्चों का पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या शिक्षा व्यवस्था कितने भी गड्ढे में जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पे ना नेता नगरी एक अलग तरीके से चल रही है। मेरा ये भी मानना अक्सर करके मैं देखता था कि जब कोई भी एक गोल्डन पीरियड किसी चीज का आता है तो वो आखिरकार क्यों पतन हो जाता है। कांग्रेस भारत में 60 साल तक 50-60 साल तक शासन किया, तो क्यों एकदम से उसका पतन हो गया कि आज बमुश्किल से 3-3 बार बीजेपी सरकार जीत गई और वो 100 से भी ज्यादा सीट कांग्रेस नहीं ला पाई। इस बार बड़ी मुश्किल से उसको 99 सीट मिली है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस ने भी अपने भरे कार्यकाल में कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लिए होंगे जो जनता के हित में नहीं होंगे, जो काम अब बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी केंद्र में 3 बार का कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी जी का। उत्तर प्रदेश में दूसरा कार्यकाल योगी जी का चल रहा है। तो ये भी इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है। तो ये इस वक्त किसी की सुन नहीं रहे, ना रोजगार के लिए कुछ काम कर रहे हैं, ना युवाओं के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ये भी निश्चित तौर पर अपने एक पतन पर, और एक समय ऐसा आएगा कि बीजेपी नाम की चिड़िया कोई नहीं पहचानेगा। जैसे आज कांग्रेस को कुछ नहीं पहचाना है, इसके बाद फिर बीजेपी को नहीं पहचानेगा। हालांकि मैं बीजेपी को मान रहा हूं कि बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी चीजों में फायदा हुआ है। मैं मान सकता हूं धार्मिक रूप से उन्होंने बहुत सारी चीजों को सुधार किया। लॉ एंड रूल जो है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी अपना बुलडोजर के दम पे और जो बनाए बैठे। लेकिन केवल उसी से काम नहीं चलेगा, केवल उसी से काम नहीं चलेगा। लोगों को रोजगार के मामले में देखना पड़ेगा। एक आध कार्यकाल की बात होती तो आपकी देखी जाती। योगी जी का कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, आप देख लीजिए। दूसरे कार्यकाल के बावजूद भी अभी आपके शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भाई हमारे पास शिक्षकों का अनुपात बराबर है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो है कि भैया सरकारी स्कूलों की बद से बदतर स्थिति होती जा रही है वहां पे। लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं है। खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी खुलेआम स्कूलों में जाकर के भ्रष्टाचार करें। जो सरकारी अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन पे नए उनको पढ़ाने के अलावा बाकी के उनसे सब काम करवाए जा रहे हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है ना। उत्तर 7 साल से कोई भर्ती नहीं आई। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये भी अपने डाउनफॉल पे आ जाएंगे, फिर इनको भी कोई नहीं जानेगा। फिलहाल ये सब इतनी गुस्सा, इतना रोष मेरे अंदर क्यों है, याद रखना। इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि आप में से कुछ कांग्रेस के समर्थक होंगे, बीजेपी के समर्थक होंगे, किसी नेता के समर्थक होंगे। मैं किसी नेता की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूं। अब सरकार जो वर्तमान में सरकार है उससे तो सवाल करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। अब जैसे ये इतनी बात क्यों कहा जा रहा हूं कि भाई सरकार में केंद्र में आप देखते हैं कि विपक्ष का एक नेता होता है, नेता विपक्ष होता है, जो कि भैया लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, इसको एलओपी कहते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का काम ही क्या, अपोजिशन का अगर नेता इस बार बड़ी मुश्किल से बनाए, 10 साल तक अपोजिशन का नेता नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए फिक्स एक आंकड़ा होना चाहिए। उतनी सीट किसी भी एक सिंगल पार्टी को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को मिली तो अपोजिशन लीडर बना। तो उसने जब राहुल गांधी ने, जो ओम बिरला जी, ये खुद इनके आरोपों में बहुत सारे आए दिन फंसे रहते हैं। इनकी एक लड़की आईएएस अधिकारी बन गई, इनकी एक लड़की रातों रात चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन गई। लेकिन अब क्या करें, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन पे जांच कौन करेगा? जिसकी सरकार है, जिस लोकसभा में जिस पार्टी की सरकार है उसी के अध्यक्ष को लेके और कौन उस पर कर सकता है। और मोदी जी के बड़े हितैषी हैं भाई साहब, तो अब कैसे इन पर हो सकता है? लेकिन अब कितना सही है कितना गलत है ये तो भैया जांच के बाद ही पता चलेगा ना। बहरहाल इनसे और जो राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं है ना लोकसभा में, तो राहुल गांधी जी के जवाबों को उल्टा जवाब दे रहे हैं। महोदय क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। लोकसभा में राहुल गांधी के सवाल उठाने पर लोकसभा अध्यक्ष क्या बोले भाई साहब, कि सारी परीक्षा पर सवाल उठाएंगे तो बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा। बिरला जी कह रहे हैं, मतलब ओम बिरला जी, जब राहुल गांधी जी ने जब ये पूछा कि भाई साहब सारी भर्तियां जो है पेपरों के लीक हो रहे हैं तो इस पर आप क्या कर रहे हैं, तो ओम बिरला जी कह रहे हैं कि नहीं, आप सारी भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाइए, बच्चों के भविष्य पे क्या होगा। अरे महोदय जरा आप देखिए, मतलब आपकी सरकार में खुलेआम धांधली हो रही है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम पेपर लीक हो रहे हैं, करोड़ों का व्यापार हो रखा है, और हो सकता है कि उस व्यापार का एक हिस्सा जो है सरकार के तक पहुंचता हो। ये भी तो अनुमानित है, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही भाई साहब। उसको नहीं कह रहे, ऊपर से आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कह रहे हैं, बोले भाई साहब आप ये प्रश्न नहीं उठा सकते। अरे विपक्ष का तो काम ही सारी चीजों को बात उठाना। अगर ये विपक्ष इतने सवाल ना उठाए तो आप तो भाई साहब पता नहीं क्या से क्या कर दोगे। मैं यहाँ पे राहुल गांधी की तारीफ या मोदी जी या बीजेपी सरकार को डाउन नहीं कर रहा, मैं वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में बात कर रहा हूं कि एटलीस्ट कम से कम लोकसभा अध्यक्ष का तो एक काम है कि उन चीजों के बारे में बात करें, लेकिन उसका झुकाव भी एक पार्टी की तरफ है। मतलब कोई भी व्यक्ति बीजेपी पार्टी के खिलाफ बोल ही नहीं रहा, उसके खिलाफ जा ही नहीं रहा। इस लेवल का एकदम माहौल, इन्फ्लुएंस इस चीज का हो गया कि कोई उसके खिलाफ नहीं जा रहा भाई साहब। अरे कुछ तो लोगों के हित को लेकर के बात करिए।
तो क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ पे ध्यान रखना कि नई दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सभी परीक्षाओं पर सवाल उठाने पर कहा कि यह सही नहीं है कि यदि देश में सभी परीक्षाओं के बारे में सवाल उठाए जाते हैं तो उनमें उत्तीर्ण होने वाले बच्चों के भविष्य, भारतीय शिक्षा प्रणाली और दुनिया भर में भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में धारणा पर असर पड़ेगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में असर क्या पड़ेगा, वो तो असर आपकी सरकार भी जान रही है कि सबसे ज्यादा आपकी सरकार इस बात पर कानून, केवल एक कानून बना दिया कि लीक करने वालों पर ये होगा। रोक क्यों नहीं कर पा रहे हो? मतलब राहुल गांधी के ये बात पूछने पे और के भैया की शिक्षा प्रणाली पे सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस बात पे पूरे ग्लोबल लेवल पे आपकी शिक्षा प्रणाली पे उंगलियां उठेंगी, लेकिन आप लोग जो कर रहे हो, आपकी सरकार के होते हुए जो काम कर रहे हो उसका क्या, उस पे तो उंगली नहीं उठेंगी। मतलब बाजी भाई एक अलग ही खेल है। मतलब आप झूठ बोलो, आपके समय में भ्रष्टाचार हो और हम उंगली भी ना उठाएं। अगर हम उंगली उठा रहे हैं तो मतलब ये कहा जाएगा कि भाई साहब दुनिया क्या कहेगी, आप मतलब उंगली उठा रहे हो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे भाई साहब, ये कहावत आज सच हो रखी है। आगे देखते हैं कि बिरला ने सभी सांसदों को नसीहत दी कि सदस्यों को बेहतर परीक्षा प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा करनी चाहिए। अच्छा जी, इन मुद्दे पे रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। सीबीआई कितनी बढ़िया तरीके से जांच कर रही है कि जांच एजेंसियां तो सब आपके अधीन है भैया। किस प्रकार की जांच एजेंसियां आपकी, तो बताइए भैया, है मुझे ये बता दीजिए। ये कहते हैं भैया कि सीबीआई पेपर की लीक की जांच कर रही है, आपकी जांच एजेंसियां किस तरीके से, आप जो पेपर करवाते हैं ऐसा अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ। मैं सीटेट के पेपर को देखूं, यूपी टेट के पेपर को देखूं, पुलिस वगैरह के पेपर दो, हर एक पेपर में 2-4 सवाल गलत छप जाते हैं। महोदय आपकी जांच एजेंसियां हैं कितनी, आपकी जो पेपर बनाने वाली एजेंसियां उन पर आप तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। पेपर बनाने का ठेका आपने जिन कंपनियों को दे रखा है उनसे बात करिए, वो एजेंसी नहीं कर पा रही है। सीटेट के पेपर को लेकर हलवा 4-6 प्रश्नों को लेकर के और उत्तर पर विवाद होता है। तो मतलब अलग ही लेवल का काम चल रहा है। एक्चुअली में ये सब एक प्रोपेगेंडा फैल रहा है कि हम लोग बाकी के सब चीजों को करेंगे, बस एजुकेशन को लेके हम लोग एजुकेशन को लेके कुछ नहीं करेंगे। अगर बच्चे ये आदमी पढ़े लिख गए तो कल कोई हमसे सवाल उठाएंगे। एजुकेशन को लेकर के मत करो, धर्म को लेकर के फैला दो, बहुत अच्छी बात है, धर्म को लेकर के करिए, ये काम कर दो, अपनी बुलडोजर चलवा दो भैया, अपनी बुलडोजर चलवा दो, लेकिन भैया एजुकेशन को लेकर काम मत करो भैया। इस बात को ध्यान रखो। उत्तर प्रदेश में तो विशेष तौर से कुछ नहीं हो रहा। आगे कह रहे हैं कि इस मामले की जांच कर रही है यहाँ पे, और सीबीआई क्या जांच करेगी? आपके केंद्र के जो शिक्षा मंत्री वो कहते हैं कि भैया एक भी सबूत नहीं मिला हमको भैया पेपर लीक होने का। बताओ क्या बात है भाई साहब, है ना? लेकिन उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि बिरला ने कहा कि सभी को पता है कि देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें। देखिए क्या इनकी भाई लोकसभा के अध्यक्ष की दलील देखिए, अलग अलग दलों की सरकारें। बिरला ने नेता प्रतिपक्ष को इंगित करते हुए कहा कि आपके दल की सरकार भी, वहां भी कई बार प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे हैं। हम यह चिंता के लिए बैठे हैं भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य में कोई सवाल ना उठे, इसलिए सिस्टम को सुधारने पर चर्चा। उन्होंने कहा कि सदन केवल आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं, उन्होंने कहा भैया कि कई जगह कांग्रेस की भी सरकार है। भाई साहब ये है साहब हमारे ओम बिरला जी। मतलब लेकिन बात वही है, पिछले कार्यकाल में ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष थे, इस बार भी निर्विरोध रूप से लोकसभा के और अध्यक्ष बन गए ओम बिरला जी। तो किन की कृपा से? महामहिम जी हमारे मोदी जी की कृपा से। तो कैसे बीजेपी पार्टी पे कोई सवाल खड़ा हो जाने देंगे? तो कहने का मतलब ये क्या है, सब गोलमोल चल रहा है इस वक्त, सारे काम बढ़िया चल रहे हैं। मैं ये नहीं करा बीजेपी सरकार के नेतृत्व के रूप में, लेकिन खूब बढ़िया काम हो रखा है। लेकिन एक मुख्य डिपार्टमेंट है वो है शिक्षा व्यवस्था, उसको चेक करके सब कुछ कहीं नहीं चल रहा। क्या होगा? युवाओं में कहीं ना कहीं तो होगा। इसका परिणाम देखिएगा 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप तो कितना भी जोर लगा लीजिए, 2027 आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं ऐसा थोड़ी ना कि आपको कोई अभिशाप दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि युवाओं को लेकर के कुछ काम क्यों नहीं करेंगे भाई साहब महोदय? अरे इतना तो कम से कम, इतना तो अनुपात समानुपात, मेरी चैनल की वीडियो उठा के देख लीजिए। मैं भाई साहब सरकारी विद्यालयों में विजिट करता हूं, देख रहा हूं क्या हालत है। अभी एक वीडियो बनाऊंगा, देखना सरकारी विद्यालयों की स्थिति जो दयनीय है उसके बारे में। स्कूलों में पंखे तक नहीं लगे हुए हैं, स्कूलों में बच्चों के बैठने की जगह नहीं, स्कूलों में बच्चे मर रहे हैं भाई साहब, गर्मी से बेहोश होकर के मर रहे हैं, टीचर गर्मी से बेहोश होकर के मर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं। ऊपर से ससुर अगर 10 मिनट लेट हो जाए स्कूल में पहुंचने के लिए तो बीएसए साहब आकर के तुरंत उनका भाई साहब 1 दिन का वेतन रोक देंगे, उन पे स्कूल में वे कर देंगे, 10,000 पे जाओ उन पे चढ़ावा दो, तब जाके वेतन बहाल होगा। ये हालत हो गई है। क्या ये बात आपसे कंट्रोल नहीं की जा रही है? ये बात के कौन करेगा? ये बात जो सरकार में बैठा वही तो कंट्रोल करेगा, लेकिन इसके मामले में कोई बात ही नहीं कर रहा भाई साहब। तो क्या कहें, ये खास सारी बातें यहां पर हो रही हैं। ठीक है, तो बहरहाल जो भी हो रखा है उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का और केंद्र सरकार में पूरी तरह से डावाडोल हो रखा है। और अब देखते हैं लेकिन क्या इसके बारे में हो सकता है। आए दिन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से खूब इसके बारे में बात की जा रही है। खूब मैं इस बात पर टैग कर रहा हूं। आप सभी भी जो मेरे युवा हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है
उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को, सीएमओ ऑफिस को, यूपी गवर्नमेंट को, योगी जी को ट्विटर पे बार बार ट्रेंड करते रहिए। यूपी वांट टीचर वैकेंसी, यूपी में उत्तर प्रदेश में हमको टीचर की वैकेंसी चाहिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, यूपी टेट, हर एक स्तर पे वैकेंसी चाहिए। केंद्र सरकार को आप जगह जगह पर टैग करिए। आप अपने क्षेत्र के जो भी सांसद विधायक हैं, जो भी अगर कोई भी राजनेता कहीं भी सभा रैली कुछ भी करता है, उससे पूछिए सवाल को, इतना आपको अधिकार है, वहां जाकर के पूछिए कि भैया क्यों भर्तियां नहीं निकल रही हैं। हर एक जगह से जब दबाव बनेगा तब ही सरकार इसके मामले में कुछ बात करेगी। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है भैया, खुले दिल से आपके लिए सवाल उठाता हूं, तो आप सभी के समर्थन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है, और वीडियो के कमेंट में अपने विचार जरूर रखना कि ये मेरी बातें आपको कैसी लगी, क्या गलत है, क्या सही है। अगर कुछ गलत बोला हो तो मैं माफी चाहता हूं, सभी नेताओं से भी, सभी छात्रों से भी, सभी उत्तर प्रदेश भारत के निवासियों से भी। और अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज इसको अप्रिशिएट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।